नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। विपक्ष ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के एक नए गठबंधन का ऐलान किया है, जिसका नाम इंडिया रखा है। और जब से इंडिया गठबंधन का नाम पड़ा है, उसके बाद से लेकर के अब तक उसको लेकर के कई बातें हो रही है। विपक्ष को यह लग रहा है कि साल 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो इंडिया बनाम एनडीए होगा और इंडिया एनडीए पर भारी पड़ेगा। ये सोच करके विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा और इसमें 26 दल है, जबकि एनडीए जो है, एनडीए जिसमें बीजेपी शामिल है, बीजेपी की अगुवाई में जो बना हुआ है, उस गठबंधन में 30 से ज्यादा दल शामिल हैं। तो विपक्ष को लग रहा है कि जो 2024 का जो चुनाव होगा वो कांटे की टक्कर वाला होगा और इस चुनाव में कहीं ना कहीं इंडिया बनाम एनडीए बनेगा। और इसी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी एक जबरदस्त हमला बोला है इंडिया वाले गठबंधन को लेकर के। उन्होंने ये कहा, कांग्रेस पर खास करके निशाना साधा। उन्होंने ये कहा कि गठबंधन का नाम बदल लेने से कुछ नहीं होता, उनके बारे में जो सच्चाई है उसके बारे में जनता को पता है कि ये गठबंधन क्या है। और खास करके इसमें जितने भी जो दल मिले हुए हैं, उस दल को लेकर के, उस दल का जो पीछे का जो बैक का जो रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड को लेकर के भी उन्होंने टारगेट किया है। जिस पर राहुल गांधी ने भी ये कहा कि आप चाहे इंडिया के बारे में कुछ भी बोलिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इंडिया वाले हैं, ये उन्होंने कहा। लेकिन आज मैं बात ये करूंगा कि इंडिया जो गठबंधन है, इस गठबंधन से कांग्रेस को क्या नुकसान हो सकता है। कांग्रेस के जो क्षेत्रीय दल के जो नेता हैं, वो कांग्रेस के आला कमान से या जो टॉप के जो लीडर है, जो नेशनल पॉलिटिक्स जो करते हैं, उनसे क्यों नाराज हैं, इसी को लेकर के बात करेंगे। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं एक समय ऐसा था कि पूरे देश पर कांग्रेस का राज हुआ करता था, चाहे वो सेंट्रल में हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट में हो। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जितने भी स्टेट थे, उसमें क्षेत्रीय पार्टियां हावी होती चली गई और कांग्रेस कहीं ना कहीं उस स्टेट से विलुप्त हो गई। इसके बहुत सारे स्टेट्स हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिसमें आप पश्चिम बंगाल को ही देख लीजिए, बिहार, यूपी, इसके साथ साथ आप महाराष्ट्र देख लीजिए, या फिर मध्य प्रदेश हो, या फिर साउथ के स्टेट की अगर बात करेंगे तो कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला जैसे स्टेट हैं, जो बड़े स्टेट हैं, जहां से कांग्रेस कभी सत्ता में हुआ करती थी, उसकी तूती बोलती थी। लेकिन आज के डेट में ऐसा है कि कई स्टेट ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस का नामो निशान मिट गया है और कई स्टेट ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस जो है क्षेत्रीय दलों की पिछलग्गू बनी हुई है। तो यही बात को लेकर के कांग्रेस के जो नेता हैं वो लोग डरे हुए हैं, जो क्षेत्रीय स्टेट को जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो नेता कहीं ना कहीं इंडिया वाले गठबंधन से जो 2024 को ध्यान में रख करके बनाया गया है, उससे कहीं ना कहीं वो ये है कि आने वाले चुनाव में उनका भविष्य क्या होगा। देखिए, कभी बिहार में कांग्रेस हुआ करती थी, बंगाल में होती थी, या फिर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी होती थी। यहां पर क्या है कि धीरे धीरे कांग्रेस सिमटती चली गई और क्षेत्रीय दल यहां पर हावी हो गए। आप बिहार की अगर बात करते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि जनता दल यूनाइटेड हो या फिर आरजेडी हो, जो बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है क्षेत्रीय पार्टी के रूप में, इसके बाद ही कांग्रेस का स्थान आता है। उसी तरह से आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश को भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और बीएसपी जो है मायावती की, उसने रिप्लेस कर दिया। जनता को एक विकल्प दिया और उस विकल्प पर वो खड़ी भी उतरी कहीं ना कहीं अपने अपने समय में। वैसे ही हुआ पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल से लेफ्ट ने उनको साफ किया, उसके बाद जो कुछ भी बनर्जी की टीएमसी ने उनका सफाया कर दिया कांग्रेस का। इसी तरह से साउथ में भी देखा जाए तो साउथ में भी यही हुआ है कि कांग्रेस सबका सफाया हो गया है। अब यहां पर यह सवाल उठता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रख करके जो इस गठबंधन को बनाया गया है, और इस गठबंधन में कांग्रेस जो है लीड कर रही है, और कांग्रेस ने यह भी कहा है कि वो सभी दलों को लेकर के चलेगी, क्योंकि सत्ता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या फिर एनडीए का जो सरकार है उसको हटाना है। इसी को लेकर के ये गठबंधन का बनाया गया था और इसका नाम इंडिया रखा गया था। तो देखिए, यहां पर कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के जो खास करके जो दिल्ली यूनिट के जो नेता हैं, दिल्ली स्टेट के जो नेता है वो, और पंजाब स्टेट के नेता कहीं ना कहीं नाराज हैं आला कमान के इस फैसले से। क्योंकि कांग्रेस का जो अभी मैंने आपको बताया कि कई स्टेट से इसी तरीके से विलुप्त हो गई है कांग्रेस, वहां पर कांग्रेस का कुछ नामो निशान नहीं है। और वही हाल अभी हाल में दिल्ली में और पंजाब में हुआ है। इसके साथ साथ इसका थोड़ा सा असर गुजरात में भी हुआ है। अब देखिए, गुजरात में भी क्या हुआ, वहां पर भी कांग्रेस के ही जो वोट बैंक थे उसको आम आदमी पार्टी ने अपने पाले में कर लिया। दूसरी तरफ दिल्ली की बात करें, दिल्ली में 2 बार दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को चुना है, जबकि जितने भी आम आदमी पार्टी के वोटर्स है वो कहीं ना कहीं एक समय में
कांग्रेस के वोटर हुआ करते थे, कांग्रेस को वोट करते थे। लेकिन 2 बार से अगर देखा जाए तो कांग्रेस को वोट नहीं मिला और कांग्रेस की एक भी एमएलए जीत नहीं। गुजरात में भी जो कुछ सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती है वो कांग्रेस के ही वोट हैं। तो यहां पर जो दिल्ली यूनिट है वो और पंजाब के यूनिट के जो नेता हैं उन लोगों ने कहीं अपने कांग्रेस के आला कमान से उन्होंने नाराजगी जताई है। हालांकि अब वो कुछ बोलना भी बंद कर दिए हैं। आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में दिल्ली यूनिट की अगर हम बात करें तो अजय माकन या फिर संदीप दीक्षित हो या फिर जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं अनिल चौधरी, ये सारे नेता जो थे वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खुल करके बोलते थे। और इसी तरीके से पंजाब में भी था। पंजाब में भी प्रताप सिंह बाजपा जो है वो या फिर बाकी दूसरे जो नेता हैं वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ खुल करके बोलते थे। यहां पर ये आम आदमी पार्टी को लेकर के ये चर्चा मैं इसलिए करना चाह रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो विपक्षी एकता का गठबंधन का जो कवायद शुरू हुआ तो पटना में पहली बैठक हुई थी और उस बैठक में ही आम आदमी पार्टी ने यह साफ कर दिया था कि दिल्ली में जो उसकी चुनी हुई सरकार है उसके खिलाफ केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर के आ रही है जिसमें अफसरों को ट्रांसफर पोस्टिंग का जो मामला है उसको लेकर के वो चाह रही थी कि संसद में जब सत्र चलेगा और सत्र में जब केंद्र सरकार बिल लेकर के आएगी तो इस बिल पर कांग्रेस भी उसका सपोर्ट करे। लेकिन पहले तो कांग्रेस मना कर दिया कि नहीं करेंगे, तो इसलिए आम आदमी पार्टी ने भी एक मैसेज दे दिया कि अगर वो संसद में अगर वो सपोर्ट नहीं करेगी इस बिल को लेकर के तो फिर हम भी नए गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे। नतीजा ये हुआ कि दूसरी जब बैठक हुई बेंगलुरु में तो वहां जाने से पहले ही ये क्लियर कर दिया गया कि इस मुद्दे पे वो सपोर्ट करेगी आम आदमी पार्टी का। तो इसी बात को लेकर के जो कांग्रेस में जो स्टेट यूनिट के जो नेता हैं जैसे दिल्ली के नेता हो गए या फिर पंजाब के जो क्षेत्रीय दल के जो नेता हैं वो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता कहीं न कहीं इस बात से खफा हैं कि ये स्थिति रही तो अगला चुनाव जब होगा तो वहां तो उनकी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल यहाँ पर दिल्ली में जो विधानसभा जो चल रहा है तो विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने भारी बहुमत से सीट जीता है। यहाँ पर कांग्रेस को वो एक भी सीट नहीं दे सकते हैं। अगर सीट कंप्रोमाइज की बात होगी आगे तो सीट कंप्रोमाइज की ही बात होगी जब चुनाव होंगे लोकसभा के 2024 में और उसके बाद जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो जो कोई दल अगर अच्छा खासा बहुमत से जीत चुका है तो वहां पर तो वो उनको जगह नहीं दे सकता है, उनको मौका नहीं दे सकता है। और दूसरी बात यह है कि लोकसभा का जो चुनाव हुआ था पिछला साल 2019 में तो उस चुनाव में भले ही दिल्ली में न तो आम आदमी पार्टी को एक भी लोकसभा की सीट मिली न ही कांग्रेस को सीट मिली, लेकिन कांग्रेस तो विधानसभा में भी 0 पे आउट है। तो यहां पर वो कैसे अगर वो अरविंद केजरीवाल का सपोर्ट करेगी तो कैसे फिर वो जनता के बीच जाएगी और वो अपने वोट बैंक को वापस करने की कोशिश करेगी। ये तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि जब से कांग्रेस के आला कमान ने अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट किया उसके बाद से स्टेट यूनिट अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलती है, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर प्रिंट मीडिया के जरिए हो। यही बात पंजाब में भी है। पंजाब में भी इस बार का जो चुनाव हुआ था विधानसभा का उस चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरी बहुमत से सत्ता में आ गई और कांग्रेस की बुरी हार हुई वहां पर। तो वहां पर भी जब सीट का कंप्रोमाइज होगा तो किसी भी हालत में आम आदमी पार्टी वहां पर कंप्रोमाइज नहीं करेगी। और इसके साथ साथ जब गुजरात की जब बात होगी तो गुजरात में भी आम आदमी पार्टी ने जो कुछ सीट जीते हैं तो उस इलाके का जो लोकसभा का सीट है तो वहां पर वो जरूर दावेदारी ठोकेगी और वो लेकर के रहेगी। एक चीज और भी मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि ममता बनर्जी की मैं बात करना चाहूंगा जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। उन्होंने पहले ही कहा था कि क्षेत्रीय दलों का जहां पर दबदबा है, जहां पर कांग्रेस का अपना एक भी एमपी या एमएलए नहीं है, वहां पर वो सीट की दावेदारी न ठोके। मतलब ये कहना था कि वो बंगाल, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश जैसे जो स्टेट हैं उन स्टेट को छोड़ करके बाकी स्टेट में जाए जहां पर उनकी सीटें नहीं है। तो इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल भी कह सकते हैं कि आपके पास तो दिल्ली में एक भी सीट नहीं है तो फिर आप दिल्ली छोड़ दीजिए। पंजाब में भी वही हाल होगा। तो फिर ऐसे में जो स्टेट यूनिट के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो कैसे कांग्रेस के लिए काम करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और यही चीज है कि कांग्रेस को कहीं न कहीं ये जो इंडिया नाम का जो गठबंधन बना है इस गठबंधन से कहीं न कहीं कांग्रेस को जबरदस्त नुकसान होने वाला है। क्योंकि अगर कांग्रेस कंप्रोमाइज करती है इन पार्टियों के साथ तो इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस को बहुत ज्यादा सीटें नहीं मिलेगी। न तो यूपी में बहुत ज्यादा सीटें मिलेगी उनको, न ही उनको बिहार में ज्यादा मिलेगी, न ही वो आपको वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी देना चाहेंगी। और वही हाल होगा यहाँ पर दिल्ली और पंजाब में भी कि अरविंद केजरीवाल देना नहीं चाहेंगे।
तो सवाल यही उठता है कि क्या विपक्षी एकता जो है, जो बनी है, और इसकी बैठक लगातार होने की बात हो रही है। पहली बैठक पटना में हुई, दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई और तीसरी बैठक जो है वो मुंबई में होने वाली है। और ये भी कहा जा रहा है कि हर महीने इसकी एक बैठक होगी। तो सवाल यहां पर यही उठता है कि सिर्फ बैठकें ही होंगी या फिर कांग्रेस जो है हर जगह कंप्रोमाइज करेगा और हर जगह जो क्षेत्रीय पार्टी जो उभर करके आई है, कांग्रेस के वोट बैंक को खत्म करके आई है, उसको वो मौका देगी। तो अगर वो मौका देती है तो फिर कांग्रेस के जो क्षेत्रीय नेता है वो क्या करेंगे, और अगर मौका कांग्रेस नहीं देती है तो क्या गठबंधन रह पाएगा? क्या अरविंद केजरीवाल जैसे जो नेता हैं या फिर ममता बनर्जी हैं या फिर अखिलेश यादव हैं, क्या वो अपने अपने स्टेट में कांग्रेस के साथ गठबंधन रख पाएंगे? अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये इंडिया बनाम एनडीए 2024 में कैसे बनेगा? इसी को लेकर के अभी लगातार चर्चा हो रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ है तो कांग्रेस को इसमें नुकसान होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस अगर कंप्रोमाइज करती है तो उसका अपना जो वोट बैंक है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कभी नहीं उभर पाई, यही हाल बिहार में हुआ, यही हाल बंगाल में हुआ। आप अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में भी कमोबेश यही हाल है, हालांकि इस बार वो पूरी बहुमत के साथ जीत करके आई है। आप केरल की बात अगर करें तो केरल में भी वही स्थिति है, तमिलनाडु में भी वही स्थिति है कि कांग्रेस अपनी बदौलत, बहुत कम ही स्टेट ऐसे बचे हैं जहां पर वो अपनी बदौलत चुनाव लड़ती है और जीत करके आती है। तो इसी अपने स्टेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिल्ली और पंजाब भी था जहां पर कांग्रेस का दबदबा था। दिल्ली में शीला दीक्षित लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रही है, 15 साल तक वो मुख्यमंत्री ऑलमोस्ट रही है वो। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का यहाँ पर दबदबा था, यहाँ पर बीजेपी को उभरने नहीं दिया गया। यही हाल पंजाब में था। पंजाब में कांग्रेस अकेले लड़ती थी और दूसरी तरफ अकाली दल अपने गठबंधन के साथ बीजेपी के साथ चुनाव लड़ती थी, लेकिन इस बार सारे दल को वहां पर हार का मुंह देखना पड़ा। अगर यही चीज अगर मान लीजिए कि जैसे अभी हाल में चुनाव होने वाला है अभी मध्य प्रदेश में, और वहां पर मध्य प्रदेश में 230 सीटें जो है विधानसभा का, उसी सभी सीटों पर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम अपने उम्मीदवार को खड़ा करेंगे। तो ऐसे में अगर इस विधानसभा चुनाव में अगर अरविंद केजरीवाल सारी सीटों पे अगर अपने उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो किसका वोट काटेंगे? वो कांग्रेस का ही वोट काटेंगे, क्योंकि कांग्रेस के जो वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं समझेंगे कि जो जितने भी जो आम आदमी पार्टी जो है वो तो कहीं ना कहीं इंडिया जो गठबंधन बना है उस गठबंधन का हिस्सा है, तो हम कांग्रेस को देने के बजाय हम क्यों नहीं इसको दें? तो कहीं ना कहीं अगर वोट कटेगा तो कांग्रेस का ही कटेगा वोट। तो यहां पर यह देखना है कि ये जो गठबंधन बना है तो क्षेत्रीय दल का दबदबा जो है उस दबदबा को कैसे कांग्रेस जो है उसको दरकिनार करने की कोशिश करेगी और अपना जो अस्तित्व है उसको बचाए रखने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ अगर ऐसा नहीं करती है तो फिर क्या 2024 तक ये गठबंधन रह पाएगा? इस पर संशय का विषय बना हुआ है। तो इन सारी चीजों पे मेरी नजर बनी हुई है कि आगे क्या होता है, उस पर मेरी नजर बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहे, और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।